और इस वक्त सीधा रुख करेंगे गुजरात की तरफ। पीएम मोदी का मिशन गुजरात का दूसरा दिन। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें गुजरात से। गांधीनगर से ये तस्वीरें। आज दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में। कल वो गुजरात पहुंचे थे, लोगों का अभिवादन किया, अपने घर भी गए, अपनी मां से भी मिले और आज गांधीनगर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। वो गुजरात जहां 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, जहां से उन्होंने एक आम कार्यकर्ता से होते हुए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। आज फिर से उसी जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हम देख और गांधीनगर गुजरात से ये तस्वीरें थी, जहां पर इस समय वो लोगों को संबोधित करते हुए, लोगों से मिलते हुए, आसपास लोगों की भीड़, जिस सड़क से काफिला गुजर रहा है दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है, जहां पर आम लोगों के साथ वो मिल सके। और दांडी यात्रा के 91 साल पूरे हो चुके हैं। जयपुर में शांति यात्रा का आयोजन किया गया। दांडी यात्रा की याद में शांति यात्रा निकाली गई। शांति यात्रा में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। खादी बोर्ड से गांधी सर्किल तक ये यात्रा निकाली गई। संदेश तो देश प्रदेश के बाहर दुनिया के अंदर है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने का तय किया, उससे हम समझ सकते हैं कि गांधी का सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग किस रूप में जन जन तक पहुँचा है। दुनिया जब मना रही उनके जन्म दिवस को, तो हम समझ सकते हैं कि हमें गर्व होना चाहिए। हमारे देश के अंदर शांति रहे, सद्भावना रहे, हम लोग सत्य के मार्ग पे चलें, अहिंसा के मार्ग पे चलें, हमारी भावना होनी चाहिए। ये दांडी मार्च का उद्देश्य ही है, जिस प्रकार गांधी जी ने अंग्रेजों के वक्त के अंदर नमक सत्याग्रह करके दांडी मार्च निकाल के एक संदेश दिया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार के हालात देश के अंदर हैं, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। हमें भी गांधी के मार्ग पर चलते हुए आज जो चतुराई से राजनीति कर रहे हैं, आज हिंदुत्व के नाम पर राजनीति हो रही है, हम सब हिंदू हैं, राजनीति हिंदुत्व के नाम पे हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है, चतुराईपूर्ण भाषण दिए जा रहे हैं। तो चतुराई से भाषण देना एक बात है, आप चुनाव जीत सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली अगर आप देश में शांति रखेंगे, सद्भावना रखेंगे, प्यार मोहब्बत से संबंध रखेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे हम लोग, हिंसा का माहौल नहीं रहेगा, अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे गांधी वाला, तब जाकर ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा और मजबूत बनेगा, मेरा मानना है।
उस रास्ते में चलने के लिए प्रयास है छोटे छोटे। आज दांडी मार्च की जो प्रोग्राम किया गया शांति व इन सब प्रकोष्ठ के माध्यम से मैं समझता हूँ ये भी संदेश देगा पूरे प्रदेशवासियों को कि राजस्थान के जयपुर के अंदर एक शांति मार्च निकाला गया, विश्व के अंदर शांति कायम हो। विश्व के अंदर आज जिस प्रकार यूक्रेन के अंदर रशिया के साथ में जो युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि शांति स्थापित होनी चाहिए। शांति का मार्ग ही मैं समझता हूँ देश और दुनिया के लिए हित के अंदर है। युद्ध के अंदर कितने लोग मारे जा रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, किसी को नहीं मालूम है। तो ये मार्च निकलते हैं तो उससे जन भावना में एक भावना पैदा होती है जो गांधी ने दिखाई थी। आज भी युवा पीढ़ी को जरूरी है उनको बताएं हम लोग किस प्रकार से गांधी का मार्ग था, जिस मार्ग पे आप सबको चलने की आवश्यकता देश हित के अंदर है। ये मेरा निवेदन है। और जयपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मरुधरा में फिर से लोक अदालत लगी। आपसे समझाइश से समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रदेश भर में 1047 बेंचों का गठन किया गया। 5 लाख से ज्यादा मामले चिन्हित किए गए। प्रदेश भर में ये लोक अदालत लग रही है। समझाइश से मामलों का निपटारा होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में 5.69 लाख प्रकरणों पर सुनवाई होगी। अदालतों में विशेष प्रकृति के प्रकरणों पर सुनवाई। हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने इसका शुभारंभ किया। एक बहुत बड़ा सेवा का अभियान है। पक्षकारों में शांति लाने के लिए, विवाद को समाप्त करने के लिए और न्यायालयों का बोझ कम करने के लिए छोटे मोटे जो मुकदमे हैं जिनका निस्तारण हो सकता है, उन मुकदमों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए हम लोगों ने एक सम्मिलित प्रयास किया है। आगे समय करते रहेंगे और इसकी सफलता तभी हो सकती है जब सभी अधिकारी हों, शासन हो और हमारे जो विद्वान अधिवक्तागण हैं पूरे प्रदेश के, उनके सहयोग के बिना ये अभियान की सफलता संभव नहीं है। तो मैं इस आज आयोजन के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि लोक अदालत के अभियान से मनोयोग से सभी जुड़ें और इसको सफल बनाएं। आज की लोक अदालत में कितने प्रकरण किस तरीके से चिन्हित किए? जैसा कि मैंने बताया कि आज की लोक अदालत में 5,73,528 प्रकरणों को 1047 बेंचों में रेफर किया गया है। जोधपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बीएसएफ के कार्यक्रम में शेखावत शामिल हुए। बीएसएफ के 9 आरक्षकों का दीक्षांत समारोह है। गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। चंदन सिंह चंदेल स्टेडियम समारोह में यह कार्यक्रम हुआ। 408वें 9 आरक्षकों का दीक्षांत समारोह है। समारोह में बीएसएफ आईजी मदन सिंह शामिल हुए। बीएसएफ के अन्य अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। ड्रिल में उसका निश्चित रूप से स्वाभाविक प्रदर्शन इनकी परेड के समय हुआ है। मित्रों, इस गर्मी के समय जिस तरह से इन्होंने आज ये उत्कृष्ट ड्रिल प्रदर्शित की है, मैं उससे अत्यंत प्रभावित हुआ हूं। साथियों, आज आप सब लोग सीमा सुरक्षा बल में विधिवत रूप से एक आरक्षक के रूप में सम्मिलित होने वाले हैं। यह आपकी जीवन की एक ऐसी यात्रा का शुभारंभ है जो आने वाले समय में अनेक चुनौतियों को पार करते हुए आप सबको एक यशस्वी जीवन जीने का अवसर प्रदान करने वाली। आप सबके कंधों पर आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आई है। महाभारत के 5वें सर्ग में कहा गया है कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान पवित्र होती हैं और जिस तरह से प्रत्येक पुत्र का पहला कर्तव्य है कि मैं मां के वस्त्रों की रक्षा करूं, मां की लज्जा की रक्षा करूं, देश की सीमाओं की रक्षा का भार निश्चित रूप से देश के प्रत्येक पुत्र के ऊपर, भारत माता के हर एक बेटे पर है। लेकिन प्राथमिक रूप से ये जिम्मेदारी आपने अपने लिए स्वीकार की है। आप सभी तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सन्नद्ध रहेंगे। ऐसी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत सारी बधाई भी देता हूं।
और अब खबर महिलाओं से जुड़ी। नगर निगम अपनी महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने जा रहा है। निगम दफ्तर में पालना घर बनाए जाएंगे, जहां निगम में काम करने वाली महिला कर्मचारी ऑफिस के वक्त में अपने छोटे बच्चों को रख सकेंगी। क्या है ग्रेटर निगम की ग्रेट पहल, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्रेटर नगर निगम की ग्रेट पहल, निगम कार्यालय में बनेंगे पालना घर। यहाँ नगर निगम ग्रेटर के मुख्यालय में एक क्रेच जो शिशु पालन हाट बनाएंगे, वहाँ बच्चों को रखने की सुविधाएं होगी। वहाँ जो है फुल टाइम स्टाफ वहाँ रखा जाएगा, साथ में कैमरे लगे हुए होंगे। कामकाजी महिलाओं को ग्रेटर नगर निगम बड़ी सौगात देने जा रहा है। बच्चों की उचित देखभाल के लिए नगर निगम ग्रेटर में पालना घर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें निगम कार्यालय में काम करने वाली महिलाएं अपने ऑफिस के दौरान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने 5 साल तक के बच्चों को रख सकेंगी। यहाँ बच्चों को खाना खिलाने से लेकर दूध पिलाने और प्री स्कूल तक की सुविधाएं दी जाएंगी। जब शिशु छोटा है, घर पर छोड़कर अगर महिलाएं काम की जगह आती है काम करने के लिए, तो कहीं न कहीं उनका ध्यान अपने बच्चे के लिए रहता है कि बच्चे की परवरिश सही ढंग से हो रही है नहीं हो रही है। ताकि बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो माँ भी अच्छी तरीके से काम कर पाएंगी और किसी भी तरह से काम बाधित नहीं हो। साथ ही महिला सुरक्षा से जुड़े मसलों पर ध्यान देते हुए निगम कार्यालय में पिंक पेटी की व्यवस्था होगी, जहां महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में लिखकर बता सकेंगी और उसका जल्द निराकरण निकालने पर जोर दिया जाएगा। संदेश है कि अगर महिलाओं से संबंधित महिलाओं को कोई भी अगर ऑफिस में या कहीं भी वर्क प्लेस पर उनको समस्या आ रही है या किसी भी स्थिति से वो जूझ रही है जो वो बता नहीं सकती है, तो वो अपनी शिकायतें अपनी पिंक पेटी में डाल सकते हैं और उस पिंक पेटी की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के द्वारा जो भी एक्शन लिया जाना है वो अतिशीघ्र जो जरूरी एक्शन होगा वो भी लिया जाएगा। नन्हे बच्चों के कारण कई कामकाजी महिलाओं के लिए जॉब पर फोकस कर पाना मुश्किल होता है। खुद महापौर सौम्या गुर्जर ने भी इस चुनौती का सामना किया है। अब उनकी इस पहल से कई महिलाओं को सुकून मिलने वाला है। महेश धादिश, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। चाकसू में मासूम की मौत हो गई। 3 साल की मासूम को कुएं में फेंक दिया गया। मासूम याशिका की मौत हुई है। रिश्ते में लगने वाले चाचा पर यह आरोप लगाया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मानसिक रूप से यह आरोपी बीमार बताया जा रहा है। कोट खावदा थाना इलाके के रामनगर की ये घटना है। तो एक बच्ची जिसकी मौत हो गई, आरोप है उसी के चाचा पर। बताया यह जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार है ये व्यक्ति। 3 साल की बच्ची को उठाकर कुएं में फेंक दिया। इस बच्चे का नाम याशिका बताया जा रहा है। रिश्ते में लगने वाले चाचा पर यह आरोप लगा है। पुलिस ने इस बच्ची के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। पाली में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। गला घोंटकर इस बुजुर्ग की हत्या की गई। खेत में चारपाई पर बुजुर्ग का शव रखा हुआ मिला। रायपुर थाना क्षेत्र के रामपुरा की वारदात बताई जा रही है। खेत में बुजुर्ग रखवाली के लिए गया था। खेत की चारपाई पर पैर बंधे हुए मृत हालत में बुजुर्ग मिला। सुबह घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी खेत पहुंची। रायपुर थाना क्षेत्र के रामपुरा की ये घटना है।
जालौर में दिन दहाड़े युवक का मर्डर किया गया। सरेआम युवक को गोली मारी गई। भादरा जून के रामा गांव में मर्डर हुआ है। रामा निवासी भिकाराम देवासी की हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। कुछ दिनों पहले इन दो गुटों के अंदर झगड़ा हुआ था और आज ये हत्या सामने आई। और इस समय लखी मेले का आयोजन हो रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं लखी मेले से। बाबा श्याम का वार्षिक लखी मेला। खाटू मंदिर में भक्तों की कतार लगी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाल रखा है। सीसीटीवी ड्रोन से निगरानी की जा रही है। जगह जगह वॉच टावर बनाए गए हैं। सीधी तस्वीरें। खाटू श्याम जी का मेला के नाम से भी इसे जाना जाता है। लखी मेले का ये आयोजन है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, किस तरह के इंतजाम हैं, क्योंकि पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर खाटू श्याम जी का जो है वो श्रद्धालु कोने कोने से पहुंचते हैं और लखी मेले के अंदर जो है वो लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। किस तरीके से आयोजन किया जा रहा है और क्या व्यवस्थाएं हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जो खाटू श्याम जी का मेला है वो पहले से ये माना जा रहा था कि इस बार क्योंकि पिछले 2 साल में जो कोरोना का असर रहा उसकी वजह से जो भक्त कम पहुंचे थे, और इस बार ये माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में तकरीबन ये प्रशासन का जो अनुमान है वो ये है कि देश भर से करीब 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो खाटू पहुंचेंगे। और आज की अगर बात करें आसिफ, तो आज नवमी का दिन है और नवमी, दशमी और एकादशी ये 3 दिन जो होते हैं वो मेले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। और आज दोपहर बाद से जो सबसे ज्यादा जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इस वक्त हम मंदिर के नज़ारे आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर में किस तरह से जो भक्तों की कतार लगी हुई है और देश विदेश के कोने कोने से खास तौर पर दूसरे राज्यों से सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो है वो खाटू पहुंचे। और चारों तरफ जो खाटू की नगरी है वो जय श्री श्याम के जयकारों से जो है वो गूंज रही है। रिंगस से खाटू तक का जो मार्ग है वो पूरी तरह से श्रद्धालुओं से हटा हुआ है। और इस बार की जो सजावट है आसिफ, वो भी विशेष तरीके से आपको हम मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से विशेष सजावट मंदिर की गई है, क्योंकि हर बार खाटू श्याम जी का जो मेला होता है उसमें अलग थीम पर जो है वो मंदिर की सजावट की जाती है। और अगले जो 3 दिन है वो महत्वपूर्ण रहेंगे। व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो तकरीबन 3500 पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। पुलिस के प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं। दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। पूरे मेले में जो ड्रोन कैमरे हैं उनसे निगरानी की जा रही है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पर सीसीटीवी नहीं लगाया गया हो। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। गाड़ियाँ कौन सी आ रही है, हर गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करके जो पार्किंग तक भेजी जा रही है। तो इस तरह की जो माकूल इंतजाम है वो किए गए हैं। और अब जो अगले जो 3 दिन है वो खाटू के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एकादशी को जो मुख्य मेला होगा उस दिन बाबा श्याम जो है वो नगर भ्रमण करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, आपके पीछे संदीप तस्वीरों में साफ तौर पर जो है श्रद्धालुओं का उत्साह नजर आ रहा है और जैसे बैरिकेड बनाए गए हैं, इंतजाम साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि बिना किसी जो है भीड़ भाड़ के या भागम भाग के आराम से ये दर्शन किए जा सके। कहां तक ये व्यवस्था है और इस समय तमाम लॉज होटल जो हैं वो खाटू श्याम जी के आसपास भरे हुए हैं, तो कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि सभी पहुंचने वालों को दर्शन हो सके? संदीप जी बिल्कुल, देखा सिर्फ जो सबसे मुख्य रूट जो है वो रिंगस से, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वो रिंगस से पदयात्रा शुरू करते हैं और रिंगस से पदयात्रा के जरिए खाटू तक पहुंचते हैं। तो इनके लिए सबसे बेस्ट जो व्यवस्था है वो यही है कि वहां से
जो रिंगस की तरफ से जहां से आ रहे हैं वहां से सीधे जो बैरिकेड बनाए गए हैं। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो अभी जो मुख्य जो बैरिकेड है, जो चारण खेत संदीप, जिसको बैरिकेड कहा जाता है, श्रद्धालु जो है वो पूरे देश भर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर कुछ श्रद्धालुओं से आपकी बात हो सके, कैसा अनुभव उनका रहा है और जो इंतजाम है उनसे वो खुश हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे। कहाँ से बता रहे भाई साहब आप? सुजानगढ़ से। देखिए आसिफ, क्योंकि चलती हुई जो लाइन है उसमें श्रद्धालुओं को रुकने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो कतार है वो पूरी तरह से जो बाहर के लोग सबसे ज्यादा आते हैं और वही उन्हीं की जो लंबी कतार है वो लगी हुई है। और जय श्री श्याम के जो जयकारे हैं वो ये जोश है, वो ये बता रहे हैं कि जो बाबा श्याम है उनके प्रति आस्था कितनी है और किस तरह से जो हर साल, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर साल खाटू आते हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो 15 दिन तक खाटू में रहते हैं या सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। ऐसी तरह के भी हजारों लोग हैं। जी बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है, चूंकि फ्लो ऐसा बनाया गया है ताकि सभी लोग एक साथ कतार में चलते रहें, दर्शन करते रहें और उसके बाद में जो है वो दूसरों का नंबर यहाँ पर आता रहे। संदीप, व्यवस्थाएं चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही हैं। कब तक ये व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर और उसके बाद में किस तरीके के इंतजाम जो है वो दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर संदीप किए गए हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब जब जैसे भीड़ बढ़ेगी, जब से लोग ज्यादा आएंगे, श्रद्धालु ज्यादा आएंगे, तो लगातार ग्राउंड एक इस तरह का तकरीबन ऐसा ग्राउंड है जहां पर पूरे में बैरिकेडिंग करके एक साथ 40,000 श्रद्धालुओं को उसमें रोका जा सकता है। इतनी बड़ी वो बैरिकेडिंग की गई है। इसके बाद 2 बैरिकेडिंग और है जिनकी कैपेसिटी जो है वो 25-25 हजार की है। तो इस तरह से तकरीबन एक साथ और जो 2 बैरिकेडिंग बीच में थे मिला करके एक बार बिल्कुल संदीप, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे लखी मेले को लेकर। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।